हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सारे ठीक होंगे। आप मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हिली एकेडमी जीआरएफ को आप सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स मिलेंगे, आप लेक्चर सुन सकते हो। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। अच्छे से पढ़िए। हैप्पी जर्नी फॉर योर जीआरएफ। लेक्चर में हम करेंगे महाभारत। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। तो इसके बाद हम कौटिल्य करेंगे। महाभारत में क्या था, थोड़ा सा है, कोई उतना ज़्यादा नहीं, कोई 4-5 स्लाइड का टॉपिक है, कोई उतना ज़्यादा टॉपिक नहीं है। क्या था, महाभारत इज़ ए फेमस एपिक कंपोज्ड बाय वेद व्यास, वन ऑफ द इलस्ट्रियस सेज ऑफ एंशिएंट कल्चर। कि महाभारत जो है एक ऐसा लिखित नाटक है जो किसने लिखा था, वेद व्यास ने लिखा था। ये एक ऐसा जो रिटन है, जिन्होंने लिखा है तो वो वेद व्यास ने लिखा है। और वेद व्यास जो थे वो कौन थे, वो एक बहुत ग्रेट साधु थे, बहुत महान साधु थे। हमारे पुराने एंशेंट इंडियन कल्चर में जब हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वेद व्यास कौन थे, वो एक बहुत महान साधु थे। तो ये महाभारत जो है वो उनके द्वारा एक जो स्पिरिचुअल राइटिंग जो है वो लिखी है, रिलीजियस राइटिंग जो है हिंदू धर्म की, वो लिखी गई है महाभारत जिसका नाम है। जिसमें जो है मेन करेक्टर जो है एज ए आज के टाइम में जैसे हम किसी स्टोरी में हीरो कहते हैं या किसी मूवी में हीरो कहते हैं, तो इसमें जो है लॉर्ड कृष्णा, जो भगवान कृष्ण है, वो इस राइटिंग के हीरो हैं। It narrates a long drawn conflict between Kauravas and Pandavas over the dynastic succession in which Pandavas come out to be victorious in this war. ये क्या हाईलाइट करता है, इसमें एक्चुअली दो जो कज़न ब्रदर्स थे, दो पार्ट्स में अपने कज़न जो थे, एक साइड 100 कज़न थे एंड वन साइड 5 कज़न थे। 100 वाली साइड थे कौरव्स एंड 5 थे पांडवों। तो ये इनके बीच में जो है एक डायनेस्टिक सक्सेशन के लिए, जो शासन लेने के लिए, जो उनका राजा का जो सक्सेसर आएगा, यानी जो उनकी गद्दी है उसको लेने के लिए जो है, तो उनके बीच में वॉर होती है डायनेस्टिक सक्सेशन के लिए। तो उसमें जो पांडवों हैं, ये कहा जाता है कि पांडवों जो हैं वो धर्म की साइड है, और कौरव जो हैं हालांकि उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो 100 हैं, तो लेकिन फिर भी वो क्या है, अधर्म की साइड हैं। तो इसमें ये लास्ट में दिखाते हैं कि किसकी जीत होती है, धर्म की जीत होती है। जैसे हमारे इंडियन सिनेमा में होता है, तो लास्ट में वही दिखाते हैं कि जो अच्छा होगा, हीरो होगा, वही जीतेगा। वैसे ही इसमें क्या दिखाते हैं, जो कौरव थे वो क्या थे, वो गलत रास्ते पे चलते थे, वो अनलॉफुल, इसमें अधर्म के रास्ते पे चलते थे। तो पांडव जो थे वो धर्म के रास्ते पे चलते थे। तो इसमें लास्ट में जीत किसकी होती है, पांडव की होती है। तो महाभारत हमें ये भी दिखाता है कि धर्म पे, अधर्म पे जो है धर्म की जीत हुई है, ये भी हमें सिखाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म राजधर्म अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन महाभारत टू रेफर टू द साइंस ऑफ पॉलिटी। ऐसा कहा जाता है कि जो महाभारत में राजधर्म जो है, वर्ड बार बार आता है टर्म राजधर्म। राजधर्म का मतलब होता है कि ड्यूटी ऑफ द किंग। राजा हो गया राजा, धर्म हो गया रिलीजन। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि राजा का कौन सा रिलीजन है, वो हिंदू है, मुस्लिम है, नहीं। राजधर्म का मतलब हो गया कि राजा की ड्यूटी जो है क्या है। जैसे आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में हम देख लेते हैं कि इंडिया के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी की जो एज ए प्राइम मिनिस्टर जो भी ड्यूटी है उनकी देश के प्रति, तो वो क्या, उनका राजधर्म है। देयर इज़ ए लार्ज सेक्शन ऑन राजधर्म विद इन द शांति पर्व। शांति पर्व का एक महाभारत का एक पार्ट है जिसमें राजधर्म की बात की गई है। राजधर्म लिटरली मीन्स कोड ऑफ रॉयल ड्यूटीज़। जैसे मैंने आपको कहा, इसमें क्या है, इसमें राजा की जो जो धर्म है, एज ए राजा जो उनकी ड्यूटी है, चाहे वो सिटीजन की तरफ हो या उसकी उनकी कंट्री की तरफ हो, तो वो हो गया उनका राजधर्म। इट लार्जली प्रिस्क्राइब्स व्हाट ए किंग शुड डू अंडर नॉर्मल कंडीशंस। राजधर्म क्या दिखाता है, राजधर्म कहता है कि जब नॉर्मल कंडीशन है, स्टेट में लॉ है, सब कुछ ठीक से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बाहर से वॉर नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई भी षड्यंत्र कोई नहीं कर रहा है, तो उस टाइम क्या करेगा, जो रूल्स होंगे राजा के लिए, वो क्या होगा, राजधर्म होगा। वो अकॉर्डिंग टू राजधर्म गवर्न करेगा अपनी स्टेट को। इट इज़ सप्लीमेंटेड बाई आपाधर्म। फिर उसके बाद एक आपाधर्म टर्म आती है। ये क्या कहती है, आपाधर्म कहती है कि अंडर एब नॉर्मल कंडीशन, जैसे अगर कोई वॉर हो रही है तो फिर वो राजधर्म नहीं निभाएगा,
वो आपाधर्म नहीं पाएगा। आपाधर्म में क्या है कि वो अपनी स्टेट एज वेल एज जो सिटीजन्स हैं उनको बचाने के लिए इमोरल जो है चीज़ें वो भी कर सकता है, यानी जो धर्म के विरुद्ध है वो भी कहीं ना कहीं कर सकता है। It logic prescribe what a king should do under abnormal condition. It is supplementary by आपाधर्मा में पढ़ा, उसका मतलब ये होता है कि जो जब कोई वॉर हो रही होगी, यानी कि आपकी स्टेट में जो है एक कंडीशन जो है डिस्टर्ब है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है, तो आप किससे बिहेव करेंगे? आपाधर्म से करोगे। अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म विच फ्रिक्वेंटली अकर्स इन महाभारत टू रेफर टू द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इज दंड नीति। एक तो हमने पढ़ा राजधर्म आता है महाभारत में, एक आता है आपाधर्म आता है, एक दंड नीति आती है। दंड नीति भी बहुत सिंपल है। जैसे आज के टाइम में हम लोग, आज के टाइम में जैसे हम लोग हमारा लॉ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लॉ में पूरा लिखा है कि आप जो भी चीज़ करोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको सज़ा मिलेगी। जैसे आप किसी का मर्डर करते हो तो आपको फांसी हो सकती है। तो वैसे ही राजा महाराजा के टाइम भी जो दंड नीति थी कि आप अगर ये वाला अपराध करते हो तो आपको ये वाला दंड दिया जाएगा। उसके बाद आता है ओरिजिन ऑफ किंगशिप, कि जो हमारा राजा की शुरुआत जो हुई वो कैसे हुई, हमारे जो राजा हुए वो कैसे हुए, किंगशिप जो है, इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप जो है वो कैसे स्टार्ट हुआ। महाभारत नरेट्स दैट इन द कृता सतयुगा एज व्हेन एवरी व्हेन बॉडी, सॉरी यहाँ पे बॉडी नहीं है, काट देना, व्हेन एवरीबॉडी वाज राइटियस एंड फ्री फ्रॉम वाइसेस नो किंग वाज नेसेसरी। ये भी जैसे हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में ओरिजिन ऑफ स्टेट पढ़ते हैं, बस वैसे ही है कि जो ये राजा का या स्टेट जो है हमारी विद किंग, उसकी शुरुआत कैसे हुई। ये कहते हैं जब हमारा कृता युगा था, मीन्स सतयुगा, तो उस टाइम क्या था कि लोग जो थे बहुत अच्छे थे, एक गुड सिटीजन्स थे, उनके उसमें लालच नहीं थी, क्रोध नहीं था, तो वो अच्छे से रह रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ, वो पर्टिकुलरली इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ वो रिलीजन चलते थे, मतलब वो जो भी करेंगे वो धर्म के फॉलो, धर्म को फॉलो करके ही करेंगे, अधर्म कुछ भी नहीं करेंगे। सतयुग की बात है तो उस टाइम तो कहता है कि किंग की ज़रूरत नहीं थी। अब जो ये त्रेता युगा लिखा है मीन्स सतयुगा, ये थोड़ा सा मैं समझा लूँगा। इंडियन फिलॉसफी को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी पूरी इंडियन हिस्ट्री जो टाइम है हमारा, तो उसका जो है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आता है कृता जिसको हम सतयुग बोलते हैं, एक सेकंड आता है त्रेता, और फिर आता है द्वापरा, और फोर्थ आता है काली युगा। आज के टाइम में जो है काली युगा है। काली युगा में क्या है कि इन्होंने कहा है कि बहुत सारी डेथ होंगी, यानी अधर्म होगा, कुछ भी चीज़ है अधर्म होगा। हिंदू फिलॉसफी यही कहती है कि काली युगा में क्या होगा, अधर्म ही अधर्म होगा और धर्म की हार हो जाएगी, और अधर्म जो है वो जीतेगा। जो अधर्म का रास्ता अपनाएगा उसके पास पैसे भी होंगे, दौलत शोहरत हर चीज़ होगी, लेकिन जो धर्म है वो नीचे होगा, काफ़ी दबा होगा। तो ये कली युग की बात है। तो हमारे कितने हो गए, 4 पीरियड हो गए हिस्ट्री के। एक हो गया कृता, एक हो गया त्रेता, और फिर आ गया द्वापरा, और फोर्थ आ गया काली युग। और इनका जो टाइम पीरियड है सबसे बड़ा जो है कृता है, उसके बाद आ गया त्रेता, उसके बाद आ गया द्वापरा, और उसके बाद आ गया काली युग जो है इसकी लाइफ बहुत कम है। अब इनकी रेशो क्या है आप लोग याद रखिएगा, इनकी रेशो है कृता, फिर आ जाएगा ये त्रेता, फिर द्वापरा, और फिर काली युग। इनकी रेशो है 4:3:2:1, यानी सबसे बड़ा कौन सा है, ये कृता है, फिर आ जाएगा त्रेता, फिर द्वापरा, और फिर काली युग। 4 युग आपको क्लियर हो गए। युग मीन्स एज। तो कहता है कि सतयुग में तो ऐसी कोई राजा की नेसेसरी नहीं थी, लोग बहुत अच्छे थे, तो कहीं कोई कन्फ्लिक्ट किसी के बीच में नहीं था, तो इसकी वजह से किंग की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। फिर कहता है बट लेटर ऑन व्हेन वेरियस वाइसेस लाइक लस्ट, एंगर, ग्रेड, डिलीजन एंड एरोगेंसेस क्रिप्ट इनटू ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन सोसाइटी वाज डिजनरेटेड। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, जब आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों के मन में क्रोध आया, एक उनको लालच आ गया, क्रोध आ गया, लालच आ गया, जब वो सोसाइटी जो है उनकी थोड़ी ख़राब हो गई, उनके बीच में उनके माइंड में अहंकार आ गया, तो क्या हो गया, ह्यूमन माइंड और सोसाइटी दोनों जो है डिजेनरेटेड हो गए, यानी जो इतने पवित्र थे, स्पिरिचुअल थे, अच्छे थे, वो ख़राब हो गए। इट फाउंड इट सेल्फ इन द ग्रिप ऑफ कंप्लीट एनार्की एंड कॉज। इन्होंने क्या हो गया
कि जो इन मतलब जो ये सिटीजन्स थी हमारे, वो सिटीजन प्लस सोसाइटी हमारी कैसी बन गई, एक लॉलेसनेस बन गई, जिसमें कोई भी किसी को मार सकता था। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था, लॉ ऑफ फिश और वेस्टर्न पॉलिटिकल राइटर्स जो हैं, पर्टिकुलरली हीगल, वो इसको स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं, कि जिसमें क्या था कि बिल्कुल अधर्म था, मीन्स कोई लॉ नहीं था, कोई भी किसी को मार सकता था, आपके पास राइट इतना ही था कि आप अपने आप को, अगर आप में मसल पावर है तो आप अपने आप को बचा सकते थे, बस इतना ही था। तो इंडियन फिलॉसफी भी कुछ ऐसी ही बात करती है। अंडर द circumstances, several sages and minor god approached the creator to create some device for the protection of the universe. फिर जब ऐसी सिचुएशन थी तो फिर क्या हो गया, जैसे हम महाभारत या रामायण में देखते हैं, कुछ भी आपदा आती थी तो जो देवता लोग हैं और प्लस जो साधु हैं वो शिव भगवान जी के पास जाते थे, या ब्रह्मा या विष्णु, क्योंकि तीन ही ये सुप्रीम गॉड है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उनके पास जाते थे कि इसका कुछ हल निकालो। बस वैसे ही बोल रहा है कि जो साधु थे, बहुत सारे साधु और जो माइनर छोटे भगवान थे, तो जो भगवान नहीं कहेंगे हम, देवता लोग कहेंगे, जो देवता थे, तो वो इनके पास गए, सुप्रीम गॉड के पास गए, और उन्होंने कहा कि जो लॉलेसनेस जो हो गया है, जो सतयुगा में अच्छा था, अब बाद में जो ख़राब हो गया है, तो इसको क्या किया जाए, थोड़ा ठीक किया जाए, ताकि जो सृष्टि है, इमेज यूनिवर्स है, वो प्रोटेक्ट हो, वो बचे। अब देखो यहाँ पे वेस्टर्न और इंडियन के बीच में इतना डिफरेंस आ रहा है कि जब वेस्टर्न जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट में, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर के जब स्टेट बनी ही नहीं थी, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में पहले से चल रहा था। 3 युगा की बात तो हम कर रहे हैं, ये तो 4th युगा चल रहा है। तो थोड़ा सा ये वेस्टर्न और इंडियन में थोड़ा सा फ़र्क है। द क्रिएटर acceded to their request and appointed Manu Vivasvata as the king for the protection of the people and to enable them to pursue the path of righteousness and progress. फिर जब भगवान ने उनकी, गॉड ने उनकी सुनी, क्रिएटर जो थे उन्होंने उनकी सुनी, तो उन्होंने क्या कर दिया, एक राजा को भेजा। राजा का नाम क्या था, मनु विवासवता। हमने ये उसमें भी पढ़ा था, धर्मशास्त्र में भी पढ़ा था कि जो सृष्टि, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको किसने चलाया है, ह्यूमन बीइंग को किसने चलाया है, वो थे मनु ऑफ डेल्यूज। और जो फर्स्ट किंग थे वो कौन थे, मनु विवासवता। तो यहाँ भी वही पढ़ रहे हैं सेम। तो भगवान ने मनु विवासवता को भेजा कि धरती पे जाओ और तुम क्या करो, वहाँ पे एक धर्म की ज्योत जो है वो जगाओ, ताकि जो यूनिवर्स है वो क्या करेगा, एक प्रोग्रेस करेगा। द किंग वॉज इक्विप्ड विथ डिवाइन पावर टू इनेबल हिम कंट्रोल ऑल द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। और उन किंग के पास क्या थी, देव पावर थी, भगवान की पावर थी, कि वो सारा हर चीज़ जो धरती पर थे, जितने भी क्रिएचर्स थे, लिविंग बीइंग थे, उनको कंट्रोल करता था। सिग्निफिकेंस ऑफ किंगशिप। अब जो राजा इनकी जो है सिग्निफिकेंस क्यों है इतनी, इन एंशिएंट इंडियन थॉट किंग इज़ रिगार्डेड एज द सोवरेन। अब इंडियन फिलॉसफी को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं पुरानी इंडियन फिलॉसफी को, तो किंग को सोवरेन माना जाता है, क्योंकि हम पुरानी मूवी देखते हैं, कोई भी सीरियल देखते हैं, महाभारत हो गया या कोई भी हो गया, तो उसमें हम देखते हैं कि राजा जो चाहे तो वो कर सकता था, तो उसको राजा से ऊपर कोई नहीं था। हाँ, धर्म को थोड़ा सा, जो उनके राज गुरु होते थे, जो उनके कुल गुरु होते थे, तो उनको काफ़ी उसमें हर डिसीजन मेकिंग में लिया जाता था, लेकिन जो किंग था वो काफ़ी सुप्रीम था। तो इसीलिए इंडियन फिलॉसफी में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, सोवरेन, किंग को सोवरेन रिगार्ड करते हैं। In Western, sovereign means the supreme legal authority, but in Indian sense it means supreme power of the king in moral as well as material sense. उसमें क्या हम क्या करते हैं, वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं वो ये मानते हैं कि सोवरेनिटी क्या है, सुप्रीम लीगल अथॉरिटी जो है वो है, लेकिन इंडियन फिलॉसफी में हम कहते हैं कि जो किंग है वही आपकी सोवरेनिटी है, चाहे वो मॉरल हो एज वेल एज मटेरियल सेंस में हो। इन महाभारत हियर किंग एज्यूम्स द फ्यूचर ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑफ डिफरेंट गॉड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। अब महाभारत में क्या है कि ये लोग कहते हैं, महाभारत में लिखा है कि जो किंग है उसमें बहुत सारे डिवाइंस जो गॉड हैं उनकी पावर हैं, वो हर समय पर जो है हर एक गॉड की जो है उसमें क्वालिटी होगी, तभी वो किंग बनता है। When the king, enlarged by the evil deed of miscreants, applied his fire's energy to burn the sinful offenders, he assumes the function of Agni, the god of fire. ये ऑफ फायर साथ में लिखा गया, द गॉड ऑफ फायर है कि जब किंग जो है
तो अपराधी जो लोग होते हैं, जो झूठे होते हैं, बदमाश होते हैं, तो उन लोगों को जो है भस्म करते हैं, उन लोगों को दंड देते हैं। तो तब किंग किसका रूप ले लेते हैं? एक अग्नि, द गॉड ऑफ फायर का रूप ले लेते हैं। When he observed the act of all persons through his spies so as to reward or punish them as they deserve, the king assumed the function of Aditya, son of God, जिसको हम कहते हैं। जब जो किंग है वो पूरी जनता पे नज़र रखते हैं, किससे? अपने स्पाइस, जो उनके एजेंट्स होते हैं, जैसे गुप्तचर जिसको बोलते थे हिंदी में। तो जो जो किंग है, जो पूरे अपने किंगडम में हर किसी पे नज़र रखते हैं गुप्तचर की मदद से। तो फिर वो जो जो गलत करते हैं, जिनको पुनिशमेंट, अगर कोई ऐसे कोई गलत कर रहा है, कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई कुछ गलत कर रहा है स्टेट के बारे में, तो उसको क्या देते थे? पुनिशमेंट देते थे। अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड भी देते, इनाम भी देते थे। तो इस कार्य को करने के लिए एक किंग में कौन सी क्वालिटी कहते हैं? ये गॉड ऑफ सन, एक आदित्य भगवान जो है उनकी क्वालिटी इस टाइम काम करती। फिर उसको बाद में कहते हैं, व्हेन ही इज डिस्ट्रॉय 100 ऑफ विक्ट मैन बाय हिज वॉर्थ ही हैज इन द फंक्शन ऑफ मृत्यु गॉड। जब वो धोखेबाज या पखंडी पापी लोग बहुत सारे लोगों को मारता है अगर किंग, तो वो किसका रूप ले लेता है? गॉड ऑफ, इस सिचुएशन में वो गॉड ऑफ डेथ का रूप ले लेता है, जिसे मृत्यु भगवान कहते हैं। व्हेन ही रिस्ट्रेन्स द विक्ट बाय inflicting several punishment upon them and promote the righteousness by bestowing unique rewards upon them, he performed the function of Yama, the god of righteousness। जब वो क्या करते हैं कि जो जिन लोगों ने भला किया है, कोई अच्छा काम किया है, तो वो अच्छा काम करने के लिए, धर्म वाला काम करने के लिए, अगर किसी आदमी को प्रमोट कर रहे हैं, कुछ प्राइज़ दे रहे हैं, कुछ सम्मान दे रहे हैं, और जो अधर्म कर रहे हैं तो उनको अगर वो मार रहे हैं, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, उनको पुनिशमेंट, सज़ा दे रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो किंग है वो किसका रूप ले लेता है? यमा, द गॉड ऑफ राइचियसनेस। जो ऐसे भगवान जो क्या प्रमोट करते हैं? धर्म प्रमोट करते हैं, अच्छाई प्रमोट करते हैं। फाइनली व्हेन द किंग बेस्टोड इमेंस wealth to people who have rendered valuable services to the society and deprived the sinner and offenders of their wealth, he assumed the function of कुबेरा, द गॉड ऑफ ट्रेजरी। कुबेर भगवान को माना जाता है कि ये धन के देवता हैं। तो लास्ट में कहता है कि जब ऐसा होता है कि अगर किंग जो है, तो जिन लोगों ने स्टेट के लिए काम किया है, स्टेट के लिए सर्विस दी है अपनी, चाहे मिलिट्री हो चाहे सिविल हो सकता है किसी ने युद्ध के टाइम में मदद की होगी, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने युद्ध के टाइम जो शत्रुओं की मदद की होगी। तो जिन्होंने अपनी स्टेट की मदद की है, तो उनको अगर वो धन दे रहे हैं, कुछ वेल्थ दे रहे हैं, तो किसका वो ले लेंगे? रूप कुबेरा का ले लेंगे। अगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्टेट के पक्ष में नहीं है, या जो किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं, यानी अगेंस्ट स्टेट काम कर रहे हैं, तो उनको वो पुनिशमेंट देंगे और उनकी प्रॉपर्टी क्या कर लेंगे? सीज कर लेंगे। 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी जो है, उसके 4 जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनके मकसद क्या हैं 4। इन जो महाभारत गिव्स फॉलोइंग 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड आर नोन एज पुरुषार्थास। ये महाभारत जो है 4 ऑब्जेक्टिव देते हैं ह्यूमन लाइफ की, जिनको हम क्या कहते हैं? पुरुषार्थास कहते हैं। उसमें आ गया धर्मा, अर्थ, काम एंड मोक्षा। धर्मा क्या है? रिलीजन है। द वर्च्यू प्रमोटेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ वंस ड्यूटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेक्रेड लॉ। धर्मा क्या है? एक ऐसा सेक्रेड लॉ है जिसके बेस पर जैसे कोई चलता है, तो उसको हम ये कहेंगे धर्म रास्ते पे चले। और धर्म इसलिए बनाया जाता है ताकि वो ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है, उसका पूरा लाइफस्टाइल है सोसाइटी में, वो अच्छे से बिहेव करे। आथा क्या हो गया? द वर्च्यू प्रमोटेड बाय एक्विजिशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। ये एक ऐसी वर्च्यू है, ऐसी वर्च्यू है जो क्या करती है? प्रमोट करती है वेल्थ और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। यानी पहले हमने धर्म पे चलना है, दूसरा वेल्थ होनी चाहिए हमारे पास, और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, ताकि हम जो अपनी बीवी बच्चों को, माँ बाप को अच्छे से खिला सकें। फिर कामा क्या है? द वर्च्यू प्रमोटेड बाय द ग्रेटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड एंड सेक्सुअल इन्जॉयमेंट। जितनी भी इंसान की अपनी पर्सनल इन्जॉयमेंट है या सेक्सुअल है, तो वो अपनी जो है, अपनी इन्जॉयमेंट जो है, अपनी वर्च्यू जो है, वो क्या करनी है? प्रमोट करनी है। फिर आता है मोक्षा। मोक्षा जो है इमांसिपेशन ऑफ द सोल इटसेल्फ। लास्ट में जो है मोक्ष मिल गया, अपने आपकी जो जीवन मरण के चक्कर से आप फ्री हो गए। तो मोक्षा जो है, जैसे उनको मिला था, इनको महात्मा बुद्ध जी को मिला था, मोक्षा मिला था। वो भी एक इंसान ही थे, लेकिन जब उन्होंने इतनी सारी भक्ति की कि उनको क्या मिल गया? मोक्ष मिल गया। तो
मोक्ष जो ये धर्म अर्थ कामा की चीज़, ये कहते थे कि अगर धर्म पे चलोगे तो ही अर्थ मिलेगा, फिर ही काम होगा और फिर ही मोक्ष होगा। ये महाभारत के जो पुरुषार्थास हैं उसमें है। फिर अकॉर्डिंग टू महाभारत, इमांसिपेशन ऑफ द फर्स्ट थ्री डिपेंड्स अपॉन द रॉड ऑफ चस्टाइसमेंट, दैट इज डंडा। तो जो फर्स्ट थ्री है वो इनको लागू करने के लिए क्या है, हमारे पास दंड नीति होती है। अगर इनको आप क्या करोगे, अगर इनमें कुछ प्रॉब्लम करोगे, किस किस में, धर्म अर्थ और कामा में अगर कोई होगी तो उसके लिए लाज बने होंगे, आपको क्या एक दंड नीति मिलेगी। प्रोटेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट एंड सिक्योरिंग देयर हैप्पीनेस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द किंग। अब किंग की ड्यूटी क्या होती थी, सबसे प्राइम ड्यूटी उनकी ये होती थी कि जो उनके सब्जेक्ट्स हैं उनको क्या करना है, बचा के रखना, उनको प्रोटेक्शन देनी है और खुश करना है, उनको हैप्पी ऐसा एटमॉस्फेयर देना है ताकि वो अच्छे से ज़िंदगी बसर कर सकें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर दैट अपार्ट फ्रॉम राय धर्म, महाभारत आल्सो मैंशंस द अपाधर्मा। जो हमने ऊपर पढ़ा था कि राजधर्म कब होगा, जब नॉर्मल कंडीशन होगी स्टेट में, और अपाधर्मा कब होगा, जब अब नॉर्मल कंडीशन होगी, यानी युद्ध होगा, कोई इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होंगी। I. Duties of the king in abnormal condition. Allows dubious means under abnormal condition in order to achieve the noble end। के कुछ जैसे स्टेट को बचाना है या उन स्टेट के सिटीजन को बचाना है, कुछ अच्छे काम के लिए ये क्या अलो करते हैं, abnormal कंडीशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही अलो करते हैं, अधर्म वाली चीज़ें भी अलो करते हैं। महाभारत गिव्स 4 criteria to determine the means to achieve end of kinship or the state that is the good of the people। महाभारत क्या करता है, 4 क्राइटेरिया देता है। क्यों कि जो स्टेट जो है वो लोगों को क्या है, वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर देगी, गुड ऑफ द पीपल देगी। एक जैसे प्लेटो ने अपनी आइडियल स्टेट में कहा था कि हाँ इन चीज़ों में से क्या है कि लोग अच्छे डेवलप होंगे उनके आइडियल स्टेट में। वैसे ही महाभारत क्या करता है, 4 क्राइटेरिया देता है, एक मीन्स देता है जो क्या करने होंगे, स्टेट को अचीव करने होंगे पीपल की वेलफेयर के लिए। 4 क्राइटेरिया कौन से होंगे, एक सत्य होगा, सत्य का मतलब हो गया ट्रुथ, कि हमारी स्टेट में क्या होगा, सारे लोग जो होंगे सच बोलेंगे, एक कुछ भी ऐसा कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा जिसमें कोई झूठ बोले, पूरा क्या होगा एक सत्य पे निर्भर होगा। और जो सत्य सबसे ज़्यादा कब था, सत्ययुगा में था, उसी से नाम पड़ा है सत्ययुगा, मीन्स द एज ऑफ ट्रुथ। उसके बाद है उपपत्ति का मतलब हो गया रीजनिंग, कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनकी रीजनिंग जो है सोचने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, उससे हमारी क्या होगा, स्टेट अच्छे से डेवलप होगी। फिर आता है सदाचार। सदाचार का मतलब हो गया गुड कंडक्ट, कि हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका आपस में बिहेवियर एज वेल एज किंग का सिटीजन के साथ एक अच्छा बिहेवियर होगा, एक सदाचार उसको कहेंगे। उपाय, उपाय का मतलब हो गया जो हमारी जनता होगी उनको स्टेट क्या प्रोवाइड करेगी, एक अच्छा बेनिफिट देगी और उनको एक अच्छी सुविधा देगी हर चीज़ की। वन में हैव रिकोर्स टू अनट्रुथ फॉर सेविंग वंस ट्रेजरीज फ्रॉम थीव्स एंड रॉबर्स और फॉर कीपिंग पीपल विद इन द बॉन्ड ऑफ सेक्रेट। अब ये तो हमने कहा ट्रुथ के बारे में। अब यहाँ पे ये भी कहता है कि हाँ कोई अगर जैसे किंग या कोई अगर झूठ बोलना चाहता है तो झूठ किस चीज़ के लिए बोलेगा, जैसे अगर अपनी प्रॉपर्टी किसी उससे लुटेरे से बचानी है तो उसके लिए झूठ बोलेगा, या जैसे लोगों को धर्म के नाम पे ही रखना, अच्छे रास्ते पे चलाना है तो उसके लिए झूठ बोल सकता है। और ये चीज़ सिमिलर है, जैसे दिस आर्गूमेंट इज सिमिलर टू नोबल लाई गिवन बाय प्लेटो फॉर परस्यूइंग द पीपल टू एक्सेप्ट द रूल ऑफ द फिलासफर किंग। जब प्लेटो फिलासफर रूलर का कंसेप्ट देते हैं कि इतना लॉन्ग 50 ईयर्स का उनका एजुकेशन पीरियड होगा, फिर जाके तब जाके फिलासफर रूलर तैयार होगा, फिर बाद में वो एक चीज़ का सहारा लेते हैं जिसका बोलते हैं नोबल लाई। वो ये कहते हैं फिर क्या होगा, एक ऐसे धर्म के नाम पे एक बात फैलाई जाएगी कि हाँ जो ये भगवान ने कहा है कि फिलासफर रूलर जो है ठीक है, यानी फिलासफर रूलर को जो है प्रमोट करने के लिए वो कहीं ना कहीं क्या धर्म का एक सपोर्ट लेते हैं। अंडर द एबनॉर्मल कंडीशन महाभारत परमिट्स द किंग टू सेज द प्रॉपर्टी ऑफ रिच। कहता है कि महाभारत परमिट करता है किंग को कि उसकी जो प्रॉपर्टी है अमीर लोगों की उसको साइज कर लेगा, उसको मतलब अपने अंडर कंट्रोल में ले लेगा। तो इफ़ नीडेड बी ऑल द प्रॉपर्टी अदर देन, अगर किंग चाहे तो अमीर लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है, लेकिन किस किस की नहीं करेगा, एक तो ब्राह्मण की नहीं करेगा
और जो बाकी वो लोग जो ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी की भी नहीं करेगा और ब्राह्मण की भी नहीं करे। इट कंसिडर्स दैट कोशा, ट्रेजरी एंड बाला आर्मी आर द फाउंडेशन ऑफ द किंगशिप। और किंगशिप की क्या है, दो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक कोशा, कोशा हो गया ट्रेजरी और बाला हो गया आर्मी। कि कोई भी स्टेट है उसकी आर्मी और उसकी जो धन दौलत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक फाउंडेशन स्टोन है वो। ऑफ दीज टू कोशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन बाला। अगर आर्मी उतनी नहीं भी है कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या है महाभारत में कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ट्रेजरीज है वो भरी होनी चाहिए। अगर आपकी ट्रेजरी भरी होगी, आपके पास धन दौलत होगा, तो नेचुरल सी बात है आप आर्मी रख पाओगे। लेकिन अगर आपके पास धन दौलत ही नहीं होगा तो आप आर्मी, इतनी स्टैंडिंग आर्मी नहीं रख पाओगे। महाभारत डज नॉट अलो रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। रॉयल एब्सोल्यूटिज्म हो गया कि वो किंग को इतनी ज़्यादा पावर नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई राजा है उसका लड़का ऐसा ही है तो वो राजा के काबिल नहीं है तो वो भी बन जाएगा, पूरा उनको एब्सोल्यूटिज्म होगा, वैसा नहीं है। इट गिव्स टू द एक्सटेंट ऑफ एडवाइसिंग दैट इफ़ किंग फेल्स टू परमिट हिज ड्यूटी ऑफ प्रोटेक्टिंग द पीपल। कहते हैं कि अगर राजा जो है वो जो अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने नागरिक जो हैं, अगर वो उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है और ही हिमसेल्फ बिकम ए टायरेंट, अगर वो खुद ही है तो एक कंप्लीट सोरिजिन किंग बन जाता है, तो ही शुड बी डीथ्रोन्ड लाइक ए मैड डॉग। तो उसको जो है तखत, जो मतलब शाही तखत है वहाँ से, ये मीन्स इंस्टीट्यूशन ऑफ किंग से जो है निकाल देना चाहिए। और उसको कैसे निकालना चाहिए, जैसे एक पागल कुत्ते को मार डालते हैं निकाल देते हैं, तो वैसे करना चाहिए। लेकिन ये तभी क्या, दो ही कंडीशन पे कहते हैं कि अगर एक तो जो किंग है वो जालिम बन जाएगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो अपनी सिटीज़न को सिक्योर नहीं कर पाएगा, अगर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, या वो एक जालिम किंग बन जाएगा, तो उसको क्या है, एक जैसे मैड डॉग की तरह निकाल देना चाहिए, तख्त से बाहर कर देना चाहिए, किसी और को किंग बनाना चाहिए। ये महाभारत में क्लियरली कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर कुछ भी आपकी क्वेरीज हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, मैं ट्राई करूँगा उसका रिप्लाई करने का। और अगर कुछ भी मेरी वीडियो को रिलेटेड एज वेल एज मेरे चैनल के लिए कुछ भी सजेशन है तो वो सारे वेलकम है, आप कुछ भी मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू।